पाया जाए तो नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो हटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तब भारतीय जनता पार्टी के बिहार के लोगों की जो प्रतिक्रिया थी वो चौंकाने वाली नहीं, लेकिन एक अपेक्षित प्रतिक्रिया थी। उन्होंने कहा था कि अगर हटना चाहें तो हट सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब तौल रही है कि नफा और नुकसान क्या होगा। अगर नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जाता है प्रधानमंत्री पद के लिए तो उनके साथ कितने लोग होंगे और उनके बिना उनकी क्या स्थिति होगी। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद कुछ घटक दल इनके साथ कम हो जाएं, बिखर जाएं, दूर हो जाएं, लेकिन बड़ा साफ है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने वाले हैं, आज हो या कल हो। शिव अनुराग पटेरिया जी, अगला सवाल भी मैं आप ही से करना चाहूंगी कि इस सिनेरियो में दो चीजें हो सकती है। पहली कि वो जो बीजेपी है वो नाम ना घोषित करे कि किसको पीएम बनाएगी और चुनाव लड़ ले अपने घटक दलों के साथ, और जो भी एक नाम सामने आए उस पर सहमति हो जाए। एक और जो विकल्प है बीजेपी के पास वो ये है कि वो पीएमशिप के लिए मोदी का नाम ही प्रोजेक्ट करे और भले ही उनके घटक दल उनके साथ हो ना हो। ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है अगर घटक दल साथ नहीं होंगे लेकिन मोदी का नाम होगा पीएमशिप के लिए तो ज्यादा वोट बीजेपी को मिल सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मोदी के नाम से, नरेंद्र मोदी के नाम से ज्यादा मत मिलने की संभावना पर्याप्त है, क्योंकि एक शार्प पोलराइजेशन, एक सीधा वर्टिकल पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मतों के बीच होगा। क्योंकि उनको लगेगा कि एक चेहरा सामने है। जब आप अमूर्त बात करते हैं, आपके सामने कोई चेहरा नहीं होता है, तो कई बार कार्यकर्ताओं में जोश नहीं होता है, आपके मतदाता भी सक्रिय नहीं होते हैं, और वह उस स्तर पर आपका चुनावी मैदान में जो लड़ाई होती है, मोर्चेबंदी होती है, वो नहीं होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी की मौजूदगी से न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस या दूसरे दलों में भी एक सक्रियता का भाव आएगा, और इस बार का चुनाव है काफ़ी हद तक एक निर्णायक होगा। मध्य प्रदेश में अगर आप उनकी बात करें तो मध्य प्रदेश में भी नरेंद्र मोदी की उपस्थिति का एहसास धीरे धीरे साफ दिखने लगेगा कुछ दिन बाद। जी जी। दीपक जी, यहाँ पे एक सवाल आपसे भी मैं पूछना चाहूंगी। इससे पहले सूरज कुंड में जो बीजेपी की बैठक हुई थी, ये गुजरात चुनाव अभी जो हुए उससे पहले की बात है, तब वहां पर मोदी की बहुत ज्यादा वहां पर योगदान नहीं देखा गया, उनका पार्टिसिपेशन नहीं देखा गया, ये भी मीडिया में काफी आया। लेकिन अब जब गुजरात के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे टेन्योर पे अब मोदी हैं, ऐसे में अब जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है उसमें मोदी पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं, जयकारे भी उनके हो रहे हैं। तो क्या गुजरात चुनाव का इस पे काफी असर पड़ा है और मोदी का कद उनसे और ज्यादा बढ़ गया है? संयुक्ता जी, दो बातें हैं। एक तो उस बैठक के समय नरेंद्र मोदी जी की गुजरात में व्यस्तता थी, और दूसरी बात यह है निश्चित तौर पर तीसरी बार जब वो जीत के आए हैं तो उनकी वरिष्ठता बढ़ गई है, इसमें तो कतई कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि देश के सामने कई चुनौतियाँ हैं। जैसे पिछले 8-9 सालों में देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, और केंद्र में जो यूपीए की सरकार है वो इस मामले में सोचने को तैयार नहीं कि इस देश के 125 करोड़ लोग किस तरह से परेशान हैं। केंद्र में जो यूपीए की सरकार है उसने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खाली कोयले घोटाले में जो भ्रष्टाचार का साइज है वो 10 लाख करोड़ तक हो सकता है। 2G स्पेक्ट्रम वाले घोटाले में 1,76,000 करोड़ तक हो सकता है। तीसरी बड़ी समस्या है नक्सलवाद की। जब 2004 में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाला एनडीए सरकार से बाहर हुआ था तब देश के 102 जिले नक्सलवाद से पीड़ित थे। आज 256 से ज्यादा जिले नक्सलवाद से पीड़ित हैं। हम नहीं कह रहे, केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। चौथी, आतंकवाद की समस्या है। पांचवी, जो सीमा पार से अपमान किया जा रहा है भारत का बार बार, जैसे भारत के 2 सैनिकों के सिर काट डाले गए और अभी तक सिर वापस नहीं किए जा रहे हैं वहां के सैनिकों द्वारा। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, देश का सम्मान सुरक्षित करने की बात है, आम जनता को राहत देने की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी है कि एक सक्षम विकल्प देश के सामने दे, और उसका नेतृत्व कौन करेगा ये भी भारतीय जनता पार्टी सही समय पर रखेगी। मैं आना चाहूंगी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से मोदी जो अब सामने आ रहे हैं उनका चेहरा है, उनका नाम है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो वहां पे सभी कार्यकर्ता चाहते हैं, सब चाहते हैं कि पीएमशिप का जो चेहरा हो वो आपके जो युवा उपाध्यक्ष हैं यानी राहुल गांधी उनका हो। मोदी एक बहुत ही मास लीडर हैं, युवा भी उन्हें पसंद करते हैं, राहुल गांधी खुद युवा हैं, युवा भी उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन हालांकि यूपी के जो चुनाव हुए उसके बाद ये जो जंग है अगर होती है मोदी और राहुल गांधी के बीच, तो क्या राहुल गांधी मोदी के सामने टिक पाएंगे? खासकर उत्तर प्रदेश के चुनावों के जो हमने रिजल्ट्स देखे उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? संयुक्ता जी, मेरी बात इस बात पर है कि राहुल गांधी जी की तुलना नरेंद्र मोदी से नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी आज भी सिर्फ एक गुजरात के राज्य के एक प्रादेशिक नेता हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्वीकारता योग्य नहीं है। गुजरात के अंदर जो हिंसाएं हुई हैं, जो दंगे हुए हैं, जो बलवा हुए हैं, जो नरसंहार हुए हैं, वो आज पूरा देश देख रहा है। नरेंद्र मोदी कहां खड़े होंगे? नरेंद्र मोदी को पूछेगा कौन?
नरेंद्र मोदी तो सिर्फ राजनाथ सिंह जी अपने हथेली के रूप में उनको लगाना चाह रहे हैं। राहुल गांधी की तुलना करके ये युवाओं का अपमान है। देश का 70% युवा है, 40% लोग, 40 वर्ष की आयु के लोग। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश में सरकार बनेगी, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी अगर आएंगे तो आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की सीटें और कम हो जाएंगी। चलिए, आपका दावा हमने सुन लिया। शिव अनुराग पटेरिया जी, आपने सुना कि कांग्रेस क्या इस पे स्टैंड रखती है, बीजेपी क्या स्टैंड रखती है। हालांकि मोदी के नाम पर, जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, बहुत खुलकर अभी भी सामने बीजेपी नहीं आ पा रही, एक स्टैंड नहीं ले पा रही है। भले ही दिखाई सब स्पष्ट दे रहा हो, लेकिन बयान अभी भी नहीं आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कब ऐसी स्थिति आ जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सभी मानते हैं कि अगर मोदी को वो प्रोजेक्ट कर देते हैं तो फायदा इससे बीजेपी को होगा। तो कब वो मुहूर्त आएगा जब शायद कोई स्टैंड ले लिया जाएगा इस पर? देखिए संयुक्ता जी, अभी चुनाव में काफी लंबा वक्त है। पहले विधानसभा के चुनाव होने वाले, मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो सबसे पहले 9 राज्यों की स्थितियां क्या बनती हैं उसके बाद ये तय किया जाएगा। लेकिन लगभग स्थिति साफ है कि 2 पार्टियों से, 2 बड़ी पार्टियों की तरफ से 2 बड़े प्रतीक पुरुष होंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी होंगे, दूसरी तरफ राहुल गांधी होंगे, उनकी मां सोनिया गांधी होंगी, मनमोहन सिंह भी हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो चेहरे अगर आपको 2014 में देखने को मिलेंगे, तो दोनों पार्टियों के जो चेहरे होंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी होंगे और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी होंगे। भले ही धनोपिया जी हमारे मित्र कहें कि वो प्रादेशिक नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, और उनको कहना भी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो छवि है, आप उसे स्वीकार करें, अस्वीकार करें, कई बार आप स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन उनकी छवि और उनकी शक्ति और उनकी ताकत पूरे देश महसूस कर रहा है। उनकी उपस्थिति का एहसास लोगों को लगातार बढ़ रहा है, और इसका प्रतीक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार उनको अमेरिका नहीं जाने दिया जाता, लेकिन अमेरिका के विश्वविद्यालय उनको बातचीत करने के लिए बुलाते हैं। तो आप किसी व्यक्ति को पसंद करें ना करें, लेकिन जो उसकी शख्सियत है उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। बिल्कुल, ये बात मानना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर एक जो नया नारा दिया है, सुशासन संकल्प बीजेपी विकल्प, इस नारे के साथ, दमदारी के साथ अब बीजेपी आगे आ रही है। राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक है इसमें यह साफ हो रहा है, और हर तरफ और गुणगान हो रहे हैं तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसा शख्स, जितने विवाद उनके साथ जुड़ते जाते हैं, जितनी कंट्रोवर्सी बढ़ती जाती है, उनका कद भी उतना ही बढ़ता जाता है। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।